फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। जल्दी से चैप्टर की हाइलाइट्स देखते हैं। चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट फाइबर, जो हमारा चैप्टर का नेम है। फाइबर का मतलब क्या होता है वो देखेंगे, डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स, कितने टाइप के फाइबर्स होते हैं। उसमें 2 आएंगे, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जूट प्लांट, जो हमारा नेचुरल फाइबर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक कॉटन प्लांट, वो भी हमारा नेचुरल फाइबर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, यानी कि जो फैब्रिक है वो फाइबर में से किस तरह बनाया जाता है, उसकी प्रोसेस देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फैब्रिक। तो शुरू करते हैं जल्दी से हमारा चैप्टर। देखते हैं हम फाइबर की डेफिनेशन। चलिए, फाइबर यानी क्या? हम इसको हिंदी में बोलते हैं रेशे। फाइबर यानी रेशे। इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन है ए थिन और फाइन थ्रेड like filament। यानी कि छोटे छोटे बारीक से रेशे, वो है हमारे फाइबर्स। अब कितने टाइप्स के फाइबर होते हैं? टाइप्स ऑफ फाइबर्स। हाइलाइट्स में हमने देखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फर्स्ट है हमारा नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स की यानी जो हमें नेचर से मिलते हैं। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, या फिर द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। The fibers obtained from plants and animals are called natural fibers। प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाला फाइबर हमारा नेचुरल फाइबर होता है। और प्लांट्स और एनिमल्स ये हमारे नेचुरल फाइबर्स के सोर्सेज भी हैं। तो अब हम इनके सोर्सेज के बारे में देखते हैं। चलिए, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर। फर्स्ट वन इज प्लांट्स and second one is animal। जो फाइबर्स हमें प्लांट्स से मिलते हैं वो प्लांट्स फाइबर हैं, और जो एनिमल से मिलते हैं वो एनिमल फाइबर्स हैं। अब फर्स्ट जो हमारा दिया हुआ है प्लांट्स फाइबर, प्लांट से हमको जूट, कॉटन, इनके फाइबर्स मिलते हैं। एनिमल से हमको शीप, गॉट, रैबिट, याक, इनके फ्लीस और हेयर्स मिलते हैं। और एनिमल से एक चीज हमको और मिलती है, सिल्क वॉर्म, सिल्क, जो हमें सिल्क कोकून से मिलता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर, दैट इज सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर हमने देखा जो हमें नेचर से मिलता है। सिंथेटिक फाइबर यानी कि जो हम बनाते हैं, इट इज मैन मेड फाइबर।
सेकंड हम इसको बोल सकते हैं द फाइबर मेड फ्रॉम या ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब हमारे सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा जूट प्लांट, जो हमारा प्लांट फाइबर का सोर्स है। जूट प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जूट प्लांट जो हमारा फाइबर है, उसमें से हमें फाइबर प्लांट के कौन से पार्ट में से मिलता है वो जानते हैं पहले। सबसे पहले जूट प्लांट में से जो हमें फाइबर मिलता है वो उसके हमें स्टेम में से मिलता है। इट इज obtained from stem। दूसरा, इसका जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन ऑफ जूट इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट, ये सबसे ज्यादा कहाँ पर इसका एग्रीकल्चर होता है, स्टेट्स देखेंगे हम तो ये सबसे ज्यादा बिहार, महाराष्ट्र, और वेस्ट बंगाल में होता है। अब जो हमारा जूट प्लांट है, उसका जो फाइबर है जूट, उससे हमें क्या क्या मिलता है या फिर हम क्या क्या बना सकते हैं, उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। उससे हम बैग्स, रोप, मैट्स, ये सारी चीजें जूट में से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट। अब जिस तरह जूट हमें स्टेम में से मिलता है प्लांट के, उसी तरह कॉटन जो हमें है, कॉटन की फ्रूट्स में से मिलता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट पार्ट। फ्रूट वाले पार्ट में से हमको कॉटन मिलता है। नेक्स्ट, ये कहाँ पर इसका एग्रीकल्चर होता है? इट इज ग्रोन इन वार्म क्लाइमेट, यानी कि गर्म मौसम में, वार्म क्लाइमेट एंड ब्लैक सॉइल।
जहाँ पे ब्लैक सॉइल होता है और वार्म यानी कि गर्म मौसम होता है, वहां पर कॉटन प्लांट्स ग्रो होते हैं। दूसरा, ये किस किस स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रो होते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। तो कॉटन प्लांट्स हमें सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। अब जो कॉटन प्लांट्स हमें फ्रूट पार्ट्स में से मिलते हैं, उसमें से हम फाइबर को अलग करते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसेस देखते हैं। कॉटन फाइबर्स को कॉटन फ्रूट में से अलग करने का जो प्रोसेस है, उसको हम गिनिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ separating fiber from seeds। जो कॉटन फ्रूट हम होता है, उसके अंदर सीड्स और कॉटन फाइबर दोनों होते हैं। उन दोनों को सेपरेट करने की प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं। और ये प्रोसेस इट इज डन बाय कॉम्बिंग। कॉम्बिंग के द्वारा किया जाता है विथ हैंड। अब हम हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। आइए तो हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स। उसके स्टेप्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट है कॉटन बॉल्स, गिनिंग, फाइबर, स्पिनिंग, यार्न। यार्न के बाद हम फैब्रिक को टू टाइप से बना सकते हैं, नीटिंग एंड वीविंग। जल्दी से इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। कॉटन बॉल्स क्या है? इट इज ए फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट्स का जो फ्रूट है उसको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं। गेनिंग अभी हमने देखा, इट इज ए प्रोसेस of separating cotton fibers from seeds by combing। गिनिंग ये प्रोसेस है कॉटन फाइबर्स को कॉटन फ्रूट और उनके सीड्स में से अलग करना। उसके बाद नेक्स्ट है फाइबर। फाइबर हमने स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन देखी, इट इज अ फाइन थ्रेड्स। हमने जब ये सीड्स में से कॉटन फाइबर्स अलग किए तो हमें फाइबर्स मिले फाइन और थिन थ्रेड्स। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस टू मेक यार्न फ्रॉम रॉ फाइबर्स, यानी कि जो अभी कच्चे फाइबर्स हैं उसमें से यार्न बनाने की प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं।
process of making yarn from raw fibers. अब नेक्स्ट है हमारा यार्न। यार्न क्या है? स्पिनिंग जब हमने किया फाइबर्स का, स्पिनिंग में 2 या 3 प्रोसेस होती हैं। जो फाइबर्स होते हैं उनको वॉश करके क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद उसको एक थ्रेड बनाया जाता है, उसमें से हम यार्न बनाते हैं। यार्न की डेफिनेशन हम देखते हैं। ऊपर का मैं इरेज कर रही हूँ, फिर यार्न की डेफिनेशन देखते हैं। Loose strand of fibers pulled and twisted to make a form of strong thread। यानी कि जो हमारे फाइबर्स हैं उनको खींचा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है एक मजबूत धागा बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा नीटिंग। अब हमने धागा बना लिया, उसके बाद धागे में से हम फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। उसके 2 वेज हैं। फर्स्ट है नीटिंग एंड सेकेंड वन इज वीविंग। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। एक में जो यार्न होते हैं उसके 2 सेट्स एक साथ रखे जाते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, और एक में एक सिंगल सेट ऑफ यार्न के साथ फैब्रिक बनाया जाता है। चलिए नीटिंग देखते हैं। नीटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। द process of making fabric from single set of yarn प्रोसेस, फैब्रिक बनाने की प्रोसेस जो कि एक सिंगल सेट ऑफ यार्न के साथ बनाया जाता है। इट इज मेड विथ लूम्स। लूम्स इज अ मशीन जिससे सिंगल सेट मतलब सिंगल यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है नीटिंग के प्रोसेस से। लास्ट हमारा है वीविंग। Weaving में the process of making fabric with set of 2 yarns together। The process of making fabric with set of 2 yarns together। 2 सेट्स को, यार्न के 2 सेट्स को इकट्ठा रखकर या इकट्ठा कर जो कपड़ा बनाने की प्रोसेस है उसको हम वीविंग बोलते हैं। अब हम हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज फैब्रिक। डेफिनेशन ऑफ फैब्रिक। हमने देखा, प्रोसेस देखा,
कॉटन बॉल्स लिया, हमने प्लांट में से कॉटन बॉल्स लिए, उनको गिनिंग किया, मतलब सेपरेशन किया। उसके बाद उसमें से हमको फाइबर मिला, देन हमने उसको स्पिनिंग किया, यार्न उसके बनाए, देन उसमें से हमें यार्न मिला। यार्न के बाद हमने उसके 2 प्रोसेस देखे फैब्रिक बनाने के, नीटिंग एंड वीविंग। अब सब प्रोसेस खत्म होने के बाद हमारा फैब्रिक बनेगा। लास्ट फैब्रिक की डेफिनेशन देखेंगे। फैब्रिक क्या है? फैब्रिक इज मेड अप ऑफ थ्रेड्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। मतलब ये यार्न के जो थ्रेड हैं उनको इकट्ठा करके बनाया गया एक स्ट्रक्चर है जिसको हम फैब्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर की समरी हम देख लेते हैं जल्दी से। चैप्टर की समरी में सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा फाइबर्स। व्हाट इज फाइबर? फाइबर की डेफिनेशन देखिए। देन टाइप्स ऑफ फाइबर्स देखे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। उसके बाद हमने नेचुरल फाइबर में जो जूट प्लांट है उसके बारे में डिटेल में देखा। नेक्स्ट हमने देखा एक कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के बाद हमने देखा प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, उसमें हमने स्टेप्स देखे। उसके बाद लास्ट में हमने देखा फैब्रिक। तो ये हमारे चैप्टर की समरी थी। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।